हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जिसमें 601 से लेके 625 तक के प्रश्न जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आइए हमारे साथ इस पेपर को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण शामिल किए गए हैं। और जो ये पेपर है आपका, देखिए ऊपर लिखा गया है कि पीजीटी, एनडीए नेट, यूपीएचएससी, एमपीएपी यानी कि जो विभिन्न अदर एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपके सोशियोलॉजी वाले जो प्रश्न पत्र होते हैं जो पूछे जाते हैं वो हर जगह ये आपके लिए उपयोगी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखिए अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिला के देखेंगे तो पायनियर थिंकर्स की बात हो रही है, ठीक है। पायनियर थिंकर्स में अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स जो आते हैं। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी जो डेथ वाली है डेट, ठीक है। तो देखिए अगस्त कॉम्टे का क्या हो जाएगा इसमें। अगस्त कॉम्टे 1798 से 1857 आपका हो जाएगा, यानी 1798 से लेके 1857। तो ये आपका अगस्त कॉम्ट का हो गया जो कि सही है। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से लेके 1903 यानी 1820 से 1903 आपका हर्बर्ट स्पेंसर की डेट ऑफ है, वो भी सही है। इमाइल दुर्खीम 1858 से लेके 1917, ये भी आपका सही है, यानी 1858 से 1917, ठीक है। इसलिए ये आपका इमाइल दुर्खीम का हो गया। लास्ट में दे रहा है मैक्स वेबर। अब ऊपर के जब तीनों आपके सही हो गए तो इसका मतलब जो चौथा वाला है वो आपका गलत होगा। अब मैक्स वेबर यहाँ पे दिया गया है 1818 से लेके 1883 तक। तो ये फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। मैक्स वेबर का ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है और डेथ, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये छोटा सा होमवर्क है और इससे क्या होता है कि आप भी थोड़ा सा आपका दिमाग चलता है कि हाँ हम भी इसका आंसर करें, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया तो वहां पे आपको ये रहेगा कि हाँ मतलब दिमाग वहां पे काम करेगा कि नहीं ये किसकी जो है डेट है, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। और इसका जो मतलब मैक्स वेबर की जो बर्थ डेट है और डेथ वाली डेट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ वो कब है। तो फ्रेंड्स जो मैक्स वेबर की डेट है वो है 1864 से लेकर के 1920, ठीक है। तो वो होगा आपका राइट। तो ये जो आपका डी वाला है ये आपका रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे ये आपको बताना है कि ये डेट किसकी है, क्योंकि ये है किसी न किसी की पायनियर थिंकर्स में। तो इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो मैक्स वेबर की है ये कब है, ये है इनकी 1864 से लेकर के कब है 1920, ठीक है। तो ये आपका मैक्स वेबर का हो गया, इसको लग करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किया है कि क्या किया है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है, तो यही पूछ लेगा कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी लिखी गई है। तो एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है, लर्न करके रखिएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किया, तो कौन सा। जाति को लेकर के, जाति पूर्णतया बंद व्यवस्था है, जाति पूर्णतया खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, जाति वर्ग की तरह ही होती है। तो फ्रेंड्स जो इसमें राइट होगा आपका, जो एम एन श्रीनिवास ने कहा है वो ये कहा है कि जाति व्यवस्था में क्या होती है, जो आपकी गतिशीलता होती है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है निहित होती है, मोबिलिटी पाई जाती है इसमें। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह किसका कथन है। तो नगरीकरण को लेके जो है ये परिभाषा दी गई है, तो ये किसकी है, एंडरसन, लुइस विर्थ, बर्गल, ए आर देसाई। तो फ्रेंड्स ये जो है आपकी लुइस विर्थ की हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। संस्कृतिकरण से बोध होता है, क्या बोध होता है, जो आपका संस्कृतिकरण है उससे क्या बोध होता है। परिवार में बच्चों के सामाजिकरण से, विदेश सेवा में नव नियुक्त अधिकारियों को दिए जाने वाले अभिविन्यास पाठ्यक्रम प्रशिक्षण से, भारत में निम्न जातियों एवं जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक प्रस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से, किसी प्रभुत्वशाली संस्कृत के तत्वों का आश्रित संस्कृत पर जो है अधिरोपण से। तो इसमें क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है।
यानी जो किसी प्रभुत्वशाली जो संस्कृति है, डोमिनेंट जो आपकी कल्चर है, उसके तत्वों को आश्रित संस्कृति पर अधिरोपण करने से क्या होता है, संस्कृतिकरण से आपका बोध होता है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। ये किसने कहा कि संक्षेप में जो परिवर्तन है, चेंज है, वो पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। फीचर, ग्रीन, किंग्सले डेविस या जॉनसन। तो फ्रेंड्स ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रीन महोदय का। किसका हो जाएगा, ग्रीन। तो ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो नहीं पे थोड़ा सा देखिएगा, है और नहीं में कंफ्यूजन होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है, सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, तो बिल्कुल है। सोशल चेंज जो है वो देखा जाए तो मतलब जो है हर जगह होता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति भी सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन की जो गति है असमान तथा तुलनात्मक है, तो ये भी आपका राइट है। और सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, तो फ्रेंड्स जो डी वाला है वो आपका हो जाएगा। ये विशेषता नहीं बल्कि क्या है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। ठीक है, नहीं है, नहीं होगा इसमें। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, जटिल तथ्य नहीं है, ये कोई विशेषता सामाजिक परिवर्तन की नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। किसने टेक्नोलॉजिकल लैग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा को प्रयोग किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगबन एवं निमकाफ, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो टेक्नोलॉजिकल लैग की जो अवधारणा दी थी फ्रेंड्स, वो दी है मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का जो है आरक्षण दिया जाता है। तो हर बार आपका जो अनुसूचित जनजातियों को लेकर के यहाँ से प्रश्न पीजीटी परीक्षा में 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये चीज, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर पार्ट को जो भी जरूरी चीजें हैं उनको बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हर माध्यम से आपके कवर हो जाए, चाहे वो टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से जो प्रोवाइड किए गए हैं अभी तक चैनल पर। तो इसमें जो अनुसूचित वाला है यहाँ से इस से जुड़े हुए प्रश्न कोई ना कोई, जैसे पिछड़ा वर्ग का जो है किसने किया, कितने प्रतिशत का आरक्षण है, कभी काका कालेलकर का, कभी मतलब ऐसे ही जो है बलवंत राय मेहता समिति वाला क्वेश्चन, तो मतलब लगातार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। अब इसमें बताना है आपका, तो ये आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7.5% आपका जो राइट होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग जो शब्द का प्रयोग किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें बताना है आपका अनुच्छेद जो आपका 16(4) है, 14(4) है, 18(2) है या 17। तो जो आपका ये अनुच्छेद 17 है, ये सभी को पता है, ये आपका किससे है, अस्पृश्यता से संबंधित है। यहाँ ये भी हर बार पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 17, जो कि आपका किससे संबंधित है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, 1955 में वो लागू हुआ था, लेकिन जो अनुच्छेद है वो 17 है बेसिकली। तो लन करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट पूछा गया हायर वगैरह में। ठीक है, तो इसको लन करके रखिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया, तो किसमें किया गया फ्रेंड्स, 16(4) में, यानी कि 16(4) आर्टिकल 16(4) में जो है पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की दशा की गवेषणा करते हुए राज्य को अधिसत्ता प्रदान करता है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 326, 320, 346, 340। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, 340। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है। तो आपका जो मंडल आयोग है वो पिछड़े वर्गों का जो चयन किया गया उसमें किस समूह को आधार माना, जाति वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सामाजिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। तो फ्रेंड जो मंडल आयोग ने माना है वो माना है सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस प्रश्न में
क्योंकि कभी कभी सामाजिक शैक्षणिक पूछ लेता है या राजनीतिक वाला, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक लगाइएगा मंडल आयोग के अकॉर्डिंग पिछड़े वर्ग के चयन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो महिलाओं का जो अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, 1986, 1988, 1990 या 1992। तो फ्रेंड्स जो आपका ये है, ये महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम ये कब आया था? तो 1986 में, ठीक है। 1986 ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई वो कब की गई? 1992 यानी वर्ष 1992 में की गई, ठीक है, स्थापना। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उन लोगों को जिन्होंने समाजशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों को नहीं जाना है, राज्य के सिद्धांत को पढ़ाना ऐसा है जैसा कि इन लोगों को जिन्होंने न्यूटन के गति के सिद्धांतों को नहीं जाना है, खगोल विज्ञान या उष्मा गति विज्ञान पढ़ाना होता है। यह किसने कहा? ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और किसने कहा है? टीवी बार्टोमोर, वेबर, कॉम्ट, फ्रैंक गिडिंग्स। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये है फ्रैंक गिडिंग्स की, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, नया परिभाषा है, लर्न कर लीजिएगा इसको। समाजशास्त्र की व्युत्पत्ति की दशाएं बौद्धिक तथा सामाजिक दोनों थी, यह किसने कहा? जो समाजशास्त्र की व्युत्पत्ति की दशाएं बौद्धिक तथा सामाजिक दोनों थी, तो ये किसने कहा? मर्टन, बार्टोमोर, जॉनसन या पीएस कोहेन। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है? ये कहा है टीवी बार्टोमोर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र दार्शनिक आधार के चलते ही फलदायक है। जो समाजशास्त्र है ये दार्शनिक आधार के चलते ही फलदायक है, यह किसने कहा है? बार्टोमोर, वीरकांत, पार्सन्स, वेबर। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है? ये कहा है वीरकांत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन ने भारत में नए सांस्कृतिक मूल्यों जैसे तर्क बुद्धिवाद और बाद में समतावाद तथा समाजवाद को प्रस्तुत किया, यह किसने कहा? ठीक है, तो ब्रिटिश शासन ने जो भारत में नए सांस्कृतिक मूल्य हैं जैसे तर्क बुद्धिवाद और बाद में समतावाद तथा समाजवाद को प्रस्तुत किया, यह किसने कहा है? तो जॉनसन, मर्टन, कोहेन, बार्टोमोर। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और किसने रखी हुई है? तो ये रखी है बार्टोमोर महोदय ने, टीबी बार्टोमोर, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा। वास्तव में समाजशास्त्र तीव्रतम रूप से वृद्धि करता हुआ विज्ञान है, किसने कहा है? ठीक है, तो वास्तव में जो समाजशास्त्र है ये तीव्रतम रूप से वृद्धि करता हुआ विज्ञान है, किसने कहा? स्पेंसर, दुर्खीम, पी गिसबर्ट या कॉम्ट। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है अगस्त कॉम्ट, जो इसके फाउंडर है सोशियोलॉजी के, उन्होंने ये बात कही थी कि समाजशास्त्र क्या है? तीव्रतम रूप से वृद्धि करता हुआ एक विज्ञान है, साइंस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाज के निर्माण के लिए कौन सा अपरिहार्य तत्व नहीं है? ठीक है, व्यक्तियों की बहुसंख्या, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया, समानता, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो समाज के जो निर्माण के लिए जो कौन सा अपरिहार्य तत्व नहीं है, तो वो है व्यक्तियों की बहुसंख्या होनी चाहिए, आपका सामाजिक संबंध होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए, सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समानता इक्वलिटी जो है ये मतलब कोई रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाज के महत्वपूर्ण स्तंभों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समाज के महत्वपूर्ण स्तंभों में शामिल नहीं है? रीतियां एवं कार्य प्रणालियां, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, समूहन एवं विभाजन, राजनीतिक संस्थाएं। तो समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ में जो शामिल नहीं है, रीतियां एवं कार्य प्रणालियां हैं, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता है, समूहन एवं विभाजन है, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं ये कोई महत्वपूर्ण स्तंभ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसका लक्ष्य समाज के ऐसे प्रकृतिवादी विज्ञान का निर्माण करना था जहां मानव जाति के विगत विकास और साथ ही उसके भविष्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके? वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर, कॉम्ट, ठीक है। तो ऐसा किसका लक्ष्य था कि समाज के ऐसे प्रकृतिवादी विज्ञान का निर्माण करना था जहां मानव जाति के विगत विकास और साथ ही उसके भविष्य की दिशा का क्या किया जाए? पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो बेबर, दुर्खीम, स्पेंसर, कॉम्ट, इसमें क्या राइट हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्ट महोदय ने ये कहा था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 622 है कि किसने प्रथम बार समाजशास्त्र के प्रयोग में विज्ञान की परंपरागत पद्धतियों, अवलोकन, प्रयोगीकरण और तुलना पर बल दिया। ठीक है, तो 3 प्रकार की चीज इसमें पूछी जा रही है कि समाजशास्त्र के प्रयोग में क्या है, अवलोकन है, प्रयोगीकरण है और तुलना पर बल दिया। स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम, कॉम्ट। तो फ्रेंड्स किसने दिया, ये ये दिया है अगस्त कॉम्ट महोदय ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा कि नए भौतिक वस्तुपरक विज्ञान ने परंपरा की चिर अस्थायी सत्ता को समाप्त कर दिया। ठीक है, नए भौतिक वस्तुपरक विज्ञान ने परंपरा की चिर अस्थायी सत्ता को समाप्त कर दिया। दुर्खीम, बेबर, उसके बाद में जो है कॉम्ट, स्पेंसर। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में है और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कि अगला प्रश्न है कि किसने समाजशास्त्र की, अब मान लीजिए जैसे तमाम चीजें जो पूछी गई हैं, जैसे कि अगस्त कॉम्ट का डेट पूछ लेते हैं 1838, समाजशास्त्र शब्द की नहीं, डेट तो अभी आपने देखा 17 जो 1798 से लेकर के इनका 1857 था। ठीक है, लेकिन अब इनका पूछ लेता है क्वेश्चन, ये पूछ लेता है अगस्त कॉम्ट का कि इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना कब की थी, तो वो आपका 1838 हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन इनका जो लगातार पूछा जाता है कि जो है समाजशास्त्र मतलब नाम रखने से पहले इन्होंने कौन सा नाम रखा था, तो आप सभी को पता है जो आपका सोशल फिजिक्स था वो क्वेश्चन बनता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी इनकी जो पुस्तकें हैं वो पूछ ली जाती हैं। इनके जो आपके जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं अगस्त कॉम्ट से, इनके गुरु जो थे सेंट साइमन, वो सब जो चीजें हैं, या मतलब इनका जो वैज्ञानिक चरण बताया था वो है, तो त्रिस्तरीय नियम वाला पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो आपके जो थोड़ा सा मान लीजिए कुछ नया बनाएंगे तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा तैयारी करके रखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि किसने समाजशास्त्र की सामाजिक क्रिया के समाविष्ट विज्ञान के रूप में कल्पना की। दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, कॉम्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक क्रिया की बात हो रही है, सोशल एक्शन। ठीक है, इसने समाजशास्त्र की सामाजिक क्रिया के समाविष्ट विज्ञान के रूप में कल्पना की। दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, कॉम्ट। तो फ्रेंड्स ये आपका मैक्स वेबर से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण जो आपका पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। यह किसका कथन है, ए आर देसाई, स्टुअर्ट चैपिन, सैंडरसन या लॉरी नेल्सन। तो फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये किसकी है, सैंडरसन महोदय की है। किसकी है, सैंडरसन की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो आपका सीरीज था 25 नंबर प्रैक्टिस सेट वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे हम जल्द मिलेंगे नए सेशन में अपने नए प्रश्न पत्र के साथ में। तब तक आप सभी लोग रिवाइज करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम अब धीरे धीरे जो है करीब में आ रहा है। डेट आप लोगों का जून में है आपका एग्जामिनेशन, तो उसके लिए अपना जो प्रैक्टिस सेट है, जो भी चीजें हैं उनको अपना लगातार तैयारी जारी रखिए। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं।